हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम वीडियो में बात करने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अभी जो है शाम को ही नोटिस जारी करी गई है सिलेबस को लेकर। कॉरिजेंडम नोटिस है, मतलब शुद्धि के लिए फिर से नोटिस जारी की गई है और आपके सिलेबस को चेंज किया गया है। क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उन सभी पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है कि इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद ये गलतियां हो कैसे जाती हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब आपका फॉर्म आया था तो भी बीच में कॉरिजेंडम नोटिस जारी करी गई थी उसके शुद्धि के लिए। मतलब कॉरिजेंडम का मतलब ये होता है कि कोई अगर गलती है तो उसको सुधार के लिए पत्र जो जारी करते हैं उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो अभ्यर्थी कल देख चुके थे और उनको ये बात पता हो गई थी कि हमें क्या पढ़ना है, अब वो अचानक से चेंज हो गया है। तो कुछ चीज़ों में ही परिवर्तन हुआ है, परेशान ना हो, मैं आपको हर एक चीज़ बता रही हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए, गलती अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से या कहीं से भी है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या सिलेबस है। ये अच्छी बात है कि आज ही के डेट में इन लोगों ने सुधार कर लिया। 1-2 महीने बाद सुधार किया होता तो कैंडिडेट के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो भी पोस्ट थे जिनके लिए कल नोटिस जारी किए गए थे, उसी की तरीके से आज भी नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी पद को शामिल किया गया है। तो सभी अभ्यर्थी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा जिन्होंने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग पोस्ट के किसी भी पद के लिए अप्लाई किया है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी परिवर्तन हुए हैं हम उसको नोटिस के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेन स्क्रीन पर आप जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जाएंगे तो क्या चीज़ें वहाँ दिख रही हैं। फिर उसके बाद जो PDF ओपन हो रही है वो क्या है, और उसको भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय की होम मतलब ऑफिशियल साइट है। रिक्रूटमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और वहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। फिर जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है कॉरिजेंडम सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ नॉन टीचिंग जो है पोजीशन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो कल में जो आपके सिलेबस जारी किए गए थे उसको ही सुधार दिया गया है। फिर आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही उस को ओपन करेंगे तो आपको एक PDF खुलेगी, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। वही अब आपका सिलेबस दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सही सिलेबस हो, दोबारा चेंज ना करें यूनिवर्सिटी तो बेहतर होगा। फिलहाल आइए हम देखते हैं कि क्या आया है नया नोटिस। आइए देखते हैं कि क्या क्या सुधार इसमें किए गए हैं। सबसे पहले हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं। ध्यान से सभी अभ्यर्थी देखेंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आपके लेवल 2 में ही आया था, तो जितने भी पद लेवल 2 के हैं उन सभी के लिए है ये। तो एक एक करके हर चीज़ देखिए कि क्या परिवर्तन किए गए हैं। देखिए, आपके जो क्वेश्चन है वही रहने वाले हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपके मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब टोटल 200 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। लैंग्वेज और पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। निगेटिव मार्किंग होगी। इसमें इन्होंने क्या एक चीज़ मेंशन कर दी है, लेवल ऑफ टेस्ट विल बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक के स्तर की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। किसमें, ग्रुप सी के लेवल 2 के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे आपके ड्राइवर, मैकेनिक, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, वायरमैन, इन सभी चीज़ के लिए जो है इन्होंने ये सिलेबस जारी किया है। बाकी हिंदी का और इंग्लिश का सिलेबस सेम है, जो कि अभी पुनः पहले हमने लोगों ने देखा है। और यहाँ पर देखिए ये चेंज किया गया है, और ध्यान से देख लेंगे 4th पार्ट को परिवर्तन किया गया। यहाँ पे मेंशुरेशन आपका था, मैथ का चैप्टर था, मैथ को हटा दिया गया है यहाँ से। आपको अब क्या करना है, आपको 3 दे दिए गए हैं, जैसे रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर सर्विस, जो कि MTS में था वो चीज़ें यहाँ इंक्लूड की गई हैं। ओनली 1 टू बी अटेम्प्टेड, मतलब आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है। जनरल साइंस, लाइब्रेरियन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना होगा, जहाँ से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, पेपर में आपके तीनों रहेगा, जनरल साइंस के 30 प्रश्न, लाइब्रेरियन के 30 प्रश्न और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से 30 प्रश्न। लेकिन आपको कोई 30 प्रश्न नहीं करना है किसी एक खंड से, किसी एक सेक्शन से। समझ पा रहे होंगे आप। तो आप सभी को मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि जनरल साइंस ही करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जनरल साइंस पढ़ी है और आपके लिए यही ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको इसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है ग्रुप सी के लेवल 2 में, तो समझ लेंगे। आपको मेंसुरेशन को हटा दिया गया है, बाकी सिलेबस सेम है। ये बता दिया गया है कि इंटर लेवल स्तर का जो है आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। ठीक है, और आपको जनरल साइंस में आपके तीनों साइंस आएंगे, जैसे आपकी फिजिक्स आने वाली है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायो में आपकी बॉटनी और जूलॉजी दोनों शामिल है। ठीक है, तो ये बात रही आपके लेवल 2 के लिए। समझ पा रहे होंगे आप। आगे देखते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं लेवल 1 की। और ख़ास बात देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या रखी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने वाली होगी, यहाँ पर अभी भी ये चीज़ मेंशन है, नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट। स्किल टेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। लिखा है तो इसका मतलब नहीं लेना चाहिए इनको, ठीक। तो अभी आप टोटली फोकस करिए अपने रिटन एग्ज़ाम पर, ठीक है। तो ये रही लेवल 2। अब लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में अब ध्यान देंगे, जितने भी अब लेवल 1 के पद थे एमटीएस को इंक्लूड करते हुए, कल का जो विज्ञापन था यहाँ पे लिखा क्या था, लेवल 1 एमटीएस लिखा था, ठीक है। तो कल में जो आया था उस केवल एमटीएस के लिए था, लेकिन आज इन्होंने जो सुधार किया है ये केवल एमटीएस के लिए नहीं है, लेवल 1 में जितने पोस्ट हैं सभी के लिए अब ये है। जैसे लैब अटेंडेंट, सॉरी आपके हाँ लैब अटेंडेंट और भी जो भी पद थे इसमें आपके एनिमल अटेंडेंट के, उन सभी पदों को इसमें शामिल कर लिया गया है लेवल 1 में। लेवल 1 की कौन कौन सी जॉब थी उसको मैं अभी फिर से दिखा दूंगी, इसके लिए परेशान आप ना हो। तो आइए देखते हैं इनमें क्या परिवर्तन है। तो सबसे पहला परिवर्तन तो यही है कि लेवल 1 के स्तर के जितने भी पोस्ट थे सभी को शामिल किया गया है। ओनली रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, नो स्किल टेस्ट, इसमें भी कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। 2 नंबर जो है एक क्वेश्चन पे मिलेंगे आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसा कि पहले था वही चीज़ अभी भी है। और आपका लेवल क्या रहेगा, हाई स्कूल लेवल का रहेगा, ठीक है। मतलब जैसा मैंने बताया ना कि जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो लेवल जो है आपका कम और ज़्यादा हो सकता है, पर आप सभी को इंटर लेवल तक का ही पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको हाई स्कूल लेवल का अलग से ऐसा कुछ नहीं होता कि हाई स्कूल लेवल लिखा होगा। आपको थोड़ा बहुत फैक्चुअल प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा इजी थोड़ा सा टफ, बाकी रहता सब कुछ वही है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें आपके कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब इसमें क्या क्या नहीं परिवर्तन है। इंग्लिश आपकी सेम टू सेम आने वाली है जो कल बताया गया था, और हिंदी में भी वही सारी चीज़ें रखी गई हैं, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड मीनिंग, यूज ऑफ प्रोवर्ब्स, और जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और संधि विच्छेद, एकार्थी शब्द, सारी चीज़ें वही इंक्लूडेड हैं। आगे देखते हैं। और यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके जनरल अवेयरनेस की इंक्लूडिंग रीजनिंग, ये भी चीज़ें वही रखी गई हैं। यहाँ पे देखिए परिवर्तन कर दिया गया है, जो सिलेबस कल ग्रुप सी के लेवल 2 में था वो चीज़ आपको इंक्लूड कर दी गई है। मतलब जो है लेवल 1 में इसको शामिल किया गया है, मेंशुरेशन और रीजनिंग। तो परेशान नहीं होना है आपको भी। मेंशुरेशन के लिए मैंने आज ही एक वीडियो दी थी, वो मैंने बताया था कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और मैकेनिक इन सब ट्रेड के लिए है, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा जितने भी लोग ग्रुप सी के लेवल 1 में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए वीडियो अवेलेबल करा दी गई थी, टेलीग्राम पर है, उसको देखिए। परेशान नहीं होना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको फिर से दे दूंगी, ठीक है। तो ये लेवल 1 की रही बात की। लेवल 1 में मतलब मेनली परिवर्तन कर दिया गया है मैथ के पोर्शन में। अब एमटीएस में मैथ आने वाली है, जबकि मैथ में भी डरना नहीं है, मैथ में केवल मेंसुरेशन है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें लेवल 2 में तो इनको ही जनरल साइंस कर दिया गया, उनको जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के लेवल वही रहने हैं। यहाँ पे लेवल 6, 7 जो है आपका ग्रुप बी का, इसमें देखिए इन्होंने लिखा हुआ है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। यहाँ पे देख सकते हैं जो लेवल मतलब आपके 6 और 7 की जॉब है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें शामिल है, इनके स्किल टेस्ट कंडक्ट होंगे, यहाँ साफ साफ लिखा है। लेकिन ग्रुप सी में आपके स्किल टेस्ट नहीं है, जो कि आज नोटिस जारी की गई है। तो ये इनके सिलेबस भी वही चीज़ है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम टू सेम सब कुछ रखा गया है। बस यहाँ पर देखा जाए इसमें सेक्शन 4 में रिलेवेंट सब्जेक्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं है, आपको सब कुछ वैसा ही रखा गया है। मेनली परिवर्तन क्या किया गया है, ये जो मेंसुरेशन का चैप्टर कह लीजिए, एक टॉपिक कह लीजिए, जो सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन से रिलेट करेगा, ये आपके एमटीएस के लिए रख दिया गया है लेवल 1 में। बाकी सब के लिए जो है नहीं रखा गया, उसको हटा के वहाँ जनरल साइंस कर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो ये बहुत बड़ा ही मिस्टेक आप मानेंगे कि कल कर दिया गया। हज़ारों कैंडिडेट देख चुके, उनको कंफर्म हो गया था मुझे क्या पढ़ना है, और आज परिवर्तन हो गया। तो क्या कर सकते हैं, आपको मेरे द्वारा न्यूज़ बता दी गई है, खुद से भी आप चेक कर सकते हैं करना हो तो। इस पीडीएफ को मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। और सभी अभ्यर्थियों को यही कहना है, आपको कोई डाउट अगर रह रहा है इस सिलेबस से संबंधित, आप इसी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आज, नहीं तो आपको कल मॉर्निंग में आपको मैं पूरा क्लियर करके एक वीडियो और अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है। जितनी हेल्प हो सकेगी आपको चैनल के माध्यम से की जाएगी।
बस आप लोग अपने ढंग से पढ़ाई करते रहेंगे। और यही थी आज की नोटिस जो कि जारी की गई है। अभी शाम को ही नोटिस आई तो मैंने इस वीडियो को आपके लिए बना दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। फिर से बता दूं कि लेवल 1 में परिवर्तन किया गया है। लेवल 1 में मेंस्ट्रुएशन जोड़ दिया गया है 4th पार्ट में, और जो लेवल 2 है उसके 4th पार्ट में जो है जनरल साइंस को डाल दिया गया है, जस्ट अपोजिट। ओके, तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हम लेवल 1 में कौन कौन सी जॉब आ रही है उसको देख लीजिए आप। अब लेवल 1 में केवल MTS का एग्ज़ाम नहीं होगा, सभी पद के लिए होंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पद शामिल हैं। आप स्क्रीन पे देखते चलेंगे कि लेवल 1 में अब किन किन लोगों के लिए सिलेबस जारी किया गया है, सभी के लिए। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं, माफ़ करिएगा, गलती हुई। यहाँ पे आपके जो है डार्क रूम असिस्टेंट के लिए है लेवल 1, उसके लिए एग्ज़ाम होंगे। एनिमल अटेंडेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। उसी तरह से ग्राउंडमैन और वाटरमैन, कुछ अभ्यर्थी इसके लिए कमेंट कर रहे थे कि हमारी 2 पोस्ट है और लेवल 1 की जॉब है, तो क्या इसके लिए एग्ज़ाम होंगे कि नहीं। अब होंगे, जान लीजिए कि लेवल 1 के लिए ग्राउंडमैन वाटरमैन के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। सिलेबस आपको बता दिया गया है, देख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपके जो है ये हिंदी टाइपिस्ट का तो मैंने बताया ही था, आगे देख लेंगे और कौन कौन से पोस्ट इसमें शामिल हैं। और हर्बेरियम अटेंडेंट में भी आपके जो है एग्ज़ाम अब कंडक्ट होंगे, जिसका सिलेबस अभी जारी किया गया है। बाकी आपके देखिए इन लोगों के भी लाइब्रेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट और जो है आपके मार्क्समैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ का तो था ही, इन सभी लोगों के लिए सिलेबस अब जारी कर दिया गया है। और जो है वर्क एजेंट, ये सभी जो भी पद आपने देखे अभी लेवल 1 के, आप सभी लोगों के अब एग्ज़ाम होंगे। फिर से सुन लेंगे आप कि लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरियन असिस्टेंट, सिर्फ आपके लाइब्रेरियन असिस्टेंट और लैबोरेटरी असिस्टेंट को छोड़कर बाकी अगर लैबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट में अगर आप हैं, लेवल 1 में हैं आप, तो आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है। सिलेबस फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो भी आपके पाठ्यक्रम जारी हुए हैं उसके तहत आपको वीडियो आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको बतानी थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार पढ़ाई करिए और बाकी चीज़ें तो कोई भी गाइडेंस या कोई ज़रूरत होगी तो आपको बताया जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी सोचें कल तो कुछ और बताया था आज कुछ और, तो देखिए हम अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है साइट पर, वहाँ से आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल मैंने आपको कुछ और बताया और आज मैंने परिवर्तन किया है, मेरे द्वारा कोई परिवर्तन नहीं है, आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से ही वेबसाइट पर नई चीज़ों को जारी किया गया है। तो कोशिश ये रहती है कि आपको सही जानकारी मिले, तो सही जानकारी आज की यही थी, तो आपको बता दिया गया। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो इसी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल सके। आपके सभी के देखिए जो भी कमेंट होते हैं सबको पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको वीडियो के थ्रू ही बताना संभव होता है। जैसे आपके एक लाइन में आंसर ख़त्म नहीं हो सकते, इसी वजह से उसको बाद में बता दिया जाता है। बाकी आप लोग पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।